प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 25, 34 से 43 तक। अजरिया अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्या बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना ध्रुदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारों पुष्ट में भेड़ों की बलि जैसा तुझे आग्रह हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने आपोपकारियों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य संख्या 21 से लेकर 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी और बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए।
इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है। नबी दानियल का यह ग्रंथ उस समय घटित होता है जब इस्राएली लोगों पर एक भारी संकट, अपमान और असहाय की स्थिति थी। और एक ऐसा दौर से वे लोग गुजर रहे थे जब उनके पास न मंदिर था, न बलिदान चढ़ाने का स्थान और न ही बलिदान की वस्तुएं थीं। और इसी परिस्थिति को नबी आजारिया अपने प्रार्थना में ईश्वर के सामने रखता है। इस प्रार्थना के द्वारा नबी आजारिया हमारे जीवन को स्पर्श करने की कोशिश करता है। नबी आजारिया कहता है, हे प्रभु, संख्या की दृष्टि में हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब ना तो राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित कर सकें। नबी आजारिया प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन का और इस्राएलियों की स्थिति का सही सही वर्णन ईश्वर के सम्मुख रखता है। और इस वर्णन में, इस प्रार्थना में नबी आजारिया दो महत्वपूर्ण बातों को प्रभु के सामने रखता है और उसके द्वारा न केवल अपने जीवन में परिवर्तन की कामना करता है बल्कि ईश्वर की कृपा के लिए वह प्रार्थना करता है। सबसे पहली बात नबी आजारिया की प्रार्थना में झलकती है और वो है पश्चातापी हृदय। नबी आजारिया यह बताने की कोशिश करता है कि संभवतः हमारे पास होम के लिए स्थान नहीं है, मंदिर नहीं है, मेढ़ नहीं है, हम यज्ञ नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम अपना हृदय चढ़ा सकते हैं। एक ऐसा हृदय जो टूटा हुआ है, एक ऐसा हृदय जो पश्चाताप से भरा हुआ है। और इसलिए नबी आजारिया अपनी प्रार्थना में यह स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर के लिए सबसे मूल्यवान बलिदान मनुष्य का टूटा हृदय और पश्चातापी हृदय है। और इसलिए वह कहता है, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। कितनी सुंदर प्रार्थना आजारिया ईश्वर के सामने रखता है। अपने वास्तविकता को रखते हुए वह ईश्वर की दुहाई देता है, एक ऐसी वास्तविकता जो संभवतः पश्चाताप के द्वारा ईश्वर के सम्मुख प्रकट किया गया है।
और यह कहना सत्य होगा कि ईश्वर को वही हृदय प्रिय होते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य संख्या 18 और 19 में पढ़ते हैं, जहां पर स्तोत्रकार कहता है, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। स्तोत्रकार भली भांति जानता है कि संसार की सारी सृष्टि वस्तुएं ईश्वर की कृपा के द्वारा मनुष्य को दी गई है, इसलिए उनमें से वो कुछ भी होम नहीं चढ़ा सकता है। यदि कुछ सुग्राह्य है तो अपनी वास्तविकता को वह प्रभु के सामने रख सकता है, और वह वास्तविकता केवल पश्चाताप के द्वारा प्रभु के सामने प्रकट की जा सकती है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु खोए हुए भेड़ के दृष्टांत के अंत में कहते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु स्पष्ट कर देते हैं कि स्वर्ग राज्य में पश्चातापी लोगों के लिए आनंद मनाया जाएगा। यह महत्व दिखाती है कि हमारे जीवन में पश्चाताप कितना महत्व रखती है। पश्चाताप जो ईश्वर के लिए सुग्राह्य बलि के रूप में अर्पित किया जा सकता है, और वही कार्य को हमें इस पवित्र समय में, इस 40 के अवसर में लगातार करने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 10 में पुनः एक बार खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। जब भी मनुष्य पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर वापस आता है, ईश्वर सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं। ना केवल ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं, बल्कि पूरी स्वर्गिक सेनाएं, दूत और संत उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए आनंद मनाते हैं, क्योंकि पश्चाताप के द्वारा वह जीवन पुनः एक बार ईश्वर में लीन होता है। ईश्वर की स्वीकृति मिलती है, ईश्वर के प्रेम से वह आत्मा ओतप्रोत हो जाता है। नबी आजारिया की प्रार्थना में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह दिखाई देती है कि नबी आजारिया बार बार ईश्वर को विधान का स्मरण कराता है, और उस स्मरण के द्वारा मानवीय जीवन की प्रतिबद्धता को वह हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। ईश्वर का वह विधान जिसे वह हमेशा अपने लोगों के लिए बनाए रखता है, और इसलिए हमारे जीवन का, क्रिस्तीय जीवन का आधार हमारा चरित्र नहीं, बल्कि ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता है, जिसे वह हम में से हर एक लोगों के लिए चिरस्थायी रूप से बनाए रखता है। और उसी विधान को वह बताते हुए लोगों को और स्वयं को ढाढ़स बंधाता है कि ईश्वर हमारी इस विकट परिस्थिति में हमारा साथ देंगे। वे हमेशा हमारे लिए सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे और हम पर अपनी कृपा को प्रकट करेंगे। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 13 और आगे में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसे प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह आप लोगों को ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा, और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। इस कथन के साथ संत पौलुस यह स्पष्ट कर देता है कि प्रलोभन के समय में ईश्वर हमारा साथ देता है। हम उसे कैसे महसूस करते हैं, हम उसे कैसे अपने जीवन में समझते और देखते हैं, ये हर एक लोगों के जीवन पर निर्भर करता है। और वही बात अजारिया के जीवन में होता है। वह भली भांति जानता है कि उसके जीवन में और उसके लोगों के जीवन में जो दुख है
उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर उपस्थित है और उसी उपस्थिति को दर्शाने के लिए वह विधान की घोषणा करता है जिसे ईश्वर ने इब्राहिम के प्रति बनाया, याकूब और उसके वंशों के प्रति बनाया, और इस कथन के साथ अपने वचनबद्धता को वह प्रभु के सामने रखने की कोशिश करता है। अपने प्रतिबद्धता को रखते हुए आजार्य यह संकल्प करता है कि ईश्वर के द्वारा वह नए जीवन में प्रवेश करेगा। वह कहता है, अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश न होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा नबी आजार्य प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए कहता है कि अब हम वचनबद्ध होकर प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पालन करेंगे, और वही प्रभु जो हमको आज दंड में मदद कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, वह अपने नाम के द्वारा हमारे जीवन को महिमान्वित करेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसी का काल हमें अपने जीवन में निराशा से उभरकर आशापूर्ण जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ाता है। वह आशा ईश्वर में निहित है, वह आशा हमारे चरवाहे प्रभु में निहित है, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे दुखों में हमेशा हमारा साथ देते हैं। उसी साथ को आज हमें जानने की जरूरत है, उसी साथ को आज हमें अपने जीवन में महसूस करने की जरूरत है। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां प्रभु हमें क्षमा की महत्व पर जोर देते हुए अपने जीवन में क्षमा के फल को उत्पन्न करने के लिए न्योता देते हैं। हम देखते हैं कि पेतरुस प्रभु के पास आकर उससे सवाल करता है, एक मानवीय दृष्टिकोण प्रभु के सामने रखता है, और वह अवसर प्रभु के लिए बनता है कि वह ईश्वरीय दृष्टिकोण से उन्हें क्षमा के महत्व को समझाए। पेतरुस कहता है, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इस कथन के साथ सबसे पहले प्रभु यह स्पष्ट कर देते हैं कि क्षमा संख्या का विषय नहीं, बल्कि स्वभाव का विषय है। वह स्वभाव जो लगातार निरंतर रूप से हमें क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। उस क्षमा के द्वारा न केवल हमारे जीवन में परिवर्तन, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए आगे बढ़ाता है। संत पौलुस अपने इन कथनों के साथ यह स्पष्ट कर देता है कि हमें अपने जीवन में माफ क्यों करना है। वह कहता है कि प्रभु ने तुमको माफ किया है, और इसलिए जब आपने ईश्वर के माफी को अपने जीवन में अनुभव किया है तो उस अनुभव को अपने जीवन में जीना है। वो कैसे जीना है? दूसरों को सहन करते हुए। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं, तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं, तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते हैं, उनको माफी करते हुए प्रभु के अनुरूप जीवन जीने के लिए संत पौलुस न्योता देते हैं। इसलिए प्रभु की क्षमा की आज्ञा मात्र आज्ञा नहीं है, बल्कि प्रभु के समतुल्य में अपने जीवन को और अधिक प्रभावी बनाने का मार्ग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्षमा न कर पाना अपने आप के आत्मा को कैद करने के बराबर है। हम दृष्टांत में देखते हैं कि प्रभु जिसे क्षमा करता है, स्वामी ने जिसके लाखों का कर्ज माफ किया, वह व्यक्ति अपने सहकर्मी को माफ करने में असमर्थ हो जाता है। जिस माफी को वह अपने जीवन में अनुभव किया, उस माफी को वह जीने में असमर्थ हो जाता है, और वही उसके लिए सबसे बड़े समस्या का कारण बनता है। हम वचन में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु कहते हैं,
तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। प्रभु अपनी ओर से प्रतिक्रिया, एक कठोर प्रतिक्रिया देते हैं। एक ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो मानवीय दृष्टिकोण से समझ पाना संभवतः मुश्किल होता है कि कैसे ईश्वर इतने कड़े हो सकते हैं। लेकिन इस कथन के साथ प्रभु यह स्पष्ट कर देते हैं कि जिस क्षमा को तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसे अपने दैनिक जीवन में जीने की जरूरत है। हम बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें लगातार क्षमा का जीवन जीना चाहिए। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 37 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 और 15 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। एक ऐसे रिश्ते की ओर प्रभु बढ़ाने की कोशिश करता है जो प्रेम के द्वारा संचालित होता है, और उसी प्रेम को समझने के लिए 40 का काल हमें अवसर देता है, उसी प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने के लिए, और उसी प्रेम को न केवल प्रभु के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी प्रकट करने का एक अवसर देता है। और इसलिए जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, उसके जीवन में उसके दुष्परिणाम होते हैं। वह व्यक्ति आत्मिक रूप से अशांत हो जाता है, उसे शांति कहीं नहीं मिलती है। दूसरा, उसके रिश्ते टूटने लगते हैं, न केवल ईश्वर के साथ बल्कि अपने लोगों के साथ भी उसके रिश्ते टूटने लगते हैं। उसका हृदय कठोर हो जाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का अवसर दे रही है। अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ते हुए एक ऐसे जीवन को जीने के लिए प्रेरणा दे रही है जो प्रेम से परिपूर्ण हो, जो दया से परिपूर्ण हो, जो क्षमा से परिपूर्ण हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने दैनिक जीवन में लगातार प्रभु के प्रेम को महसूस कर सकें और उसी प्रेम को अपने जीवन में जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जिसे तूने हमारे जीवन पर प्रकट किया है। प्रभु, जिस प्रकार से तू हमारे असंख्य पापों को क्षमा करता है और क्षमा करते हुए प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रभु, हमें बल दे, साहस दे, धैर्य दे, दृढ़ता दे, ताकि हम भी अपने जीवन में तेरे प्रेम को महसूस करते हुए उसी प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को जी सकें। प्रभु, आज विशेष रूप से मेरे इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरे वचन को सुनकर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु, विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दूसरों को क्षमा करने में असमर्थ हैं। प्रभु, तेरी आत्मा उनके जीवन को स्पर्श करे ताकि वे क्षमा से परिपूर्ण जीवन जीते हुए अपने जीवन को एक सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी